हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। इससे पहले हम अपने प्रीवियस सेशन में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हमने अपना हिंदी कंप्लीट किया था। हिंदी का जो 6 टॉपिक आपके पेपर में पूछा जाता है उसको हमने अपना कंप्लीट कर लिया इस बुक से। उसके बाद हमने देखा था वाईसीटी से 300 प्लस क्वेश्चंस और आज से हम देखेंगे अपना घटना चक्र। तो घटना चक्र हम आज से स्टार्ट करेंगे, राइट। हमारा पहला टॉपिक रहेगा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जो होता है वो हमेशा सजातीय होता है। जैसे आपका साकार का विलोम शब्द क्या है, निराकार क्या है, ये सजातीय है। और विलोम शब्द जो होता है विपरीतार्थक होता है, अपने शब्द के हमेशा विपरीत शब्द लेता है, ऑपोजिट होता है। जैसे जन्म का मृत्यु क्या है, इसके ठीक विपरीत है। तो यहाँ आपको ध्यान देना, अगर संज्ञा शब्द होगा तो उसका विलोम शब्द क्या आएगा, संज्ञा आएगा। विशेषण है तो विशेषण आएगा। क्रिया का विलोम शब्द क्या आएगा, क्रियापद ही आएगा। और क्रिया विशेषण है तो क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण। और बात करें तत्सम है तो तत्सम ही आएगा और तद्भव है तो तद्भव आएगा, ध्यान में रखना है। और जो बात आपको नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है कि सर्वनाम शब्द जो होता है इसको हम छोड़ दें, लगभग सभी शब्दों के विलोम शब्द बनाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ हमारा विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं। जैसे आपका उपसर्ग जोड़कर लिंग में परिवर्तन करके भी बनाया जाता है। तो हम उपसर्ग जोड़कर कैसे विलोम शब्द बनता है, अगर हम आ उपसर्ग जोड़ दें तो इससे हमारा क्या विलोम शब्द बन जाएगा, न्याय है तो न्याय का अन्याय हो जाएगा। लौकिक में हम आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो अलौकिक हो जाएगा। हिंसा से हमारा विलोम शब्द बन जाएगा अहिंसा। सामान्य से असामान्य हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। धार्मिक से अधार्मिक, यहाँ पर क्या जोड़ा जा रहा है, आ उपसर्ग। वही बात करें अप उपसर्ग का, तो अप उपसर्ग भी जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति विलोम शब्द बनाए जाते हैं। और हम बात करें अन उपसर्ग का, तो अन उपसर्ग भी जोड़कर हमारा विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे उत्तरित है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुत्तरित। उदात्त है तो इसका विलोम शब्द अनुदात्त हो जाएगा। अस्तित्व है तो इसका विलोम शब्द अनस्तित्व हो जाएगा। अंगीकार है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनंगीकार। वहीं बात करें निश उपसर्ग का, तो निश उपसर्ग भी जोड़कर हमारे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सक्रिय से क्या बन जाएगा विलोम शब्द, निष्क्रिय। सशुल्क से बन जाएगा निःशुल्क। और सचेष्ट से हमारा विलोम शब्द क्या बन जाएगा, निश्चेष्ट। निर उपसर्ग की बात करें तो निर उपसर्ग जोड़कर हमारा विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे साकार से क्या हो जाएगा, निराकार। सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिस से निरामिष, शलज्ज से निर्लज्ज, ये हमारा विलोम शब्द बनाया जाता है। और बी उपसर्ग भी जोड़कर हमारा विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे राग से आपको विलोम शब्द देखने को मिलता है विराग। देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन, ये हमारा विलोम शब्द है। और प्रति उपसर्ग भी जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे वादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिवादी। घात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिघात। रूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिरूप। और आगमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यागमन। हम बात करें दुर उपसर्ग का, तो इसको भी जोड़कर हमारा विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे आपका सुबोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्बोध। सुव्यवस्थित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्व्यवस्थित। और सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्जन। हम बात करें दुष उपसर्ग का, तो दुष उपसर्ग भी जोड़कर विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे सत्कर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। और सच्चरित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। हम बात करें कुपसर्ग का, तो कुपसर्ग भी जोड़कर हमारे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सुपात्र का विलोम शब्द कुपात्र होता है। और सुपुत्र का विलोम शब्द कुपुत्र। और सुपाच्य से विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, कुपाच्य। और सुमार्ग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुमार्ग, राइट। तो ये बात आपको याद रखना कि आ उपसर्ग, अप उपसर्ग, अन उपसर्ग, निश उपसर्ग, निर उपसर्ग, वी उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, दुर उपसर्ग, दुष उपसर्ग और कुपसर्ग जोड़कर क्या बनाए जाते हैं, हमारे विलोम शब्द। तो यहाँ देखते हैं विलोम शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 विलोम शब्द देखने को मिलता है। पहला हमारा पूर्ण विलोम, दूसरा अपूर्ण विलोम, तीसरा लैंगिक विलोम और फोर्थ भावात्मक विलोम। जैसे आपका यहाँ एक एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से राजा का विलोम शब्द क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रजा, सेकेंड ऑप्शन है रंक, थर्ड ऑप्शन है रानी, फोर्थ ऑप्शन है दास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम राजा का विलोम शब्द देखें तो प्रजा भी देखने को मिलता है, रंक भी, रानी भी, दास भी। बट पेपर में अगर चारों ही ऑप्शन है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हमारा पूर्ण विलोम होगा वो हमारा सबसे प्रेफरेंस हम पूर्ण विलोम को देंगे। और सेकंड नंबर पे हम अपूर्ण विलोम को देंगे। और थर्ड नंबर पर हम लैंगिक विलोम को देंगे। और फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ नंबर पे हम अपना किसको देंगे, भावात्मक विलोम पे।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो प्रजा जो है, प्रजा आपका क्या है, पूर्ण विलोम। प्रजा पूर्ण विलोम है। और रंग कैसा विलोम है, अपूर्ण विलोम। और लैंगिक विलोम हमारा क्या है, रानी है, राजा का क्या होता है, रानी। और भावात्मक विलोम क्या है, दास है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेफरेंस किसको देना है, पूर्ण विलोम को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रजा। तो राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रजा। प्रजा ऑप्शन में नहीं है तो रंक हो जाएगा, रंक ऑप्शन में नहीं तो रानी, और रानी ऑप्शन में नहीं है तो दास। तो ध्यान में रखना, यही इसका प्रेफरेंस भी होगा विलोम शब्द का। सबसे पहले आपको पूर्ण विलोम देखना है, फिर अपूर्ण विलोम, फिर हमारा लैंगिक विलोम, और लास्ट में भावात्मक विलोम। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अभ्यंतर का विलोम होता है। फर्स्ट ऑप्शन बाह्य, सेकंड ऑप्शन अंदर का, थर्ड ऑप्शन मध्य, फोर्थ ऑप्शन अभी अभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम अभ्यंतर का सिनोनिम्स देखें, इनका जो समानार्थी शब्द होता है तो क्या होता है, तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान हो गया आपका, अंतर्वर्ती हो गया, अंतर्वर्ती। तो ये सब हमारे क्या है, समानार्थी। हम बात करें अभ्यंतर के विलोम शब्द का, तो हमारा बाहरी हो गया, पार हो गया, बाह्य हो गया, बायस्थ हो गया, ये सब हमारा क्या है, अभ्यंतर के विलोम शब्द हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाह्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन प्रधान, सेकेंड ऑप्शन गौड़, थर्ड ऑप्शन अंतिम, फोर्थ ऑप्शन प्रत्यक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम प्रधान की बात करें तो प्रधान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, गौड़। और आपका यहाँ पर गौड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। परोक्ष भी देखने को मिल सकता है आपको, परोक्ष। तो हमारा प्रथम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंतिम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होता है। फर्स्ट ऑप्शन इति, सेकेंड ऑप्शन इति श्री, थर्ड ऑप्शन अथ, फोर्थ ऑप्शन इत्यालम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ बात करें इति, तो इति का विलोम शब्द क्या होता है, अथ होता है। तो ये अथ हमारा क्या हो गया, इति का विलोम शब्द। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इति श्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इति श्री। और हम आरंभ और अंत से रिलेटेड और विलोम शब्द देख लेते हैं। जैसे आपका उद्घाटन पूछा जाएगा तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समापन। और प्रतिपत्ति का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, निष्पत्ति। और अठाना, अठाना का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुगाना। वहीं बात करें सूत्रपात का, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपसंहार। और प्रारंभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन प्रसारण, सेकंड ऑप्शन गुप्त, थर्ड ऑप्शन समापन, फोर्थ ऑप्शन समर्पित। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संकुंचन, संकुंचन, या फिर संक्षेपण भी हो सकता है। और गुप्त की बात करें तो गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकट। और समापन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उद्घाटन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समापन। हम समर्पित की बात करें तो समर्पित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरक्त, त्याग दिया हुआ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन समीचीन, सेकंड ऑप्शन अर्वाचीन, थर्ड ऑप्शन प्राचीन, और फोर्थ ऑप्शन समसामयिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका समीचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असमीचीन। यहाँ आ उपसर्ग जोड़कर असमीचीन बन जाएगा। और हम बात करें अर्वाचीन का, तो अर्वाचीन का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। और प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो आधुनिक है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और समसामयिक की बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असमसामयिक। आ उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। अभी बताया गया फर्स्ट ऑप्शन समीचीन, सेकंड ऑप्शन प्राचीन, थर्ड ऑप्शन वर्तमान, और फोर्थ ऑप्शन नवयुग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राचीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 1999 में भी पूछा गया और 2005 में भी पूछा गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका यूपीआरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन आधुनिक, सेकेंड ऑप्शन अर्वाचीन, थर्ड ऑप्शन समीचीन,
और फोर्थ ऑप्शन वर्तमान। तो राइट आंसर क्या होगा? तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधुनातन का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन सनातन, सेकंड ऑप्शन पुरातन, थर्ड ऑप्शन औन्नत, फोर्थ ऑप्शन आदतन। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो अधुनातन का विलोम शब्द पूछा गया, तो अधुनातन या नूतन जो होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगर नूतन का भी विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो इसका भी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन। और औन्नत की बात करें तो औन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नत। और आदतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। प्राचीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन प्राचीन, सेकंड ऑप्शन पुरातन, थर्ड ऑप्शन अर्वाचीन और फोर्थ ऑप्शन वर्तमान। तो राइट आंसर क्या होगा? नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन वैभव, सेकंड ऑप्शन लाघव, थर्ड ऑप्शन पराभव और फोर्थ ऑप्शन निर्मोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम देखते हैं वैभव, तो वैभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दारिद्र्य या फिर दैन्य। ये हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वैभव का। वैभव का विलोम शब्द क्या है? दैन्य। और हम बात करें लाघव का, तो लाघव का गौरव होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लाघव। बात करें पराभव का, तो पराभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अनुर्वर, सेकेंड ऑप्शन आविर्भाव, थर्ड ऑप्शन प्राकृत और फोर्थ ऑप्शन कृत्रिम। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुर्वर है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उर्वर। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव। और इसका आपको अवसान भी देखने को मिल सकता है। और प्राकृत की बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अप्राकृत। और हमारा कृत्रिम है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नैसर्गिक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन स्वर्गीय, सेकंड ऑप्शन कृत्रिम, थर्ड ऑप्शन प्राकृतिक और फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब नैसर्गिक के विलोम शब्द की बात करें, अभी बताया गया इसका विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और नैसर्गिक का विलोम शब्द आपको अनैसर्गिक भी देखने को मिल सकता है। अनैसर्गिक। बात करें स्वर्गीय का, तो स्वर्गीय का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नारकीय हो जाएगा। नारकीय हो जाएगा। और वहीं प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक जो होता है वो हमारा नैसर्गिक का क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है, सिनोनिम्स होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन विग्रह, सेकंड ऑप्शन आग्रह, थर्ड ऑप्शन परिग्रह और फोर्थ ऑप्शन संग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुग्रह है तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और हम विग्रह की बात करें तो विग्रह जो आपका है वो संधि, संधि और समास, इसका भी विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। तो विग्रह तीन का विलोम शब्द होता है। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। तो विग्रह जो होता है हमारा विलोम शब्द अनुग्रह का भी होता है, संधि का भी और समास का भी। और जो परिग्रह है, परिग्रह का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। और आग्रह का क्या हो जाएगा? अनाग्रह। और संग्रह का क्या हो जाएगा? संग्रह का हमारा हो जाएगा त्याग। तो संग्रह का विलोम शब्द क्या है? त्याग। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अनुग्रह का यहाँ विलोम शब्द क्या है? विग्रह। और विग्रह जो है आपका संधि, समास और अनुग्रह तीनों का ही विलोम शब्द होता है। और परिग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अपरिग्रह। और आग्रह का क्या हो जाएगा? अनाग्रह हो जाएगा। और संग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन ग्रहण, सेकंड ऑप्शन गृहित, थर्ड ऑप्शन आग्रह, फोर्थ ऑप्शन विग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी बताया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह। तो और विग्रह किसका विलोम शब्द होता है? संधि का और समास का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और कई एग्जाम में पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विग्रह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाचार का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन आचार, सेकंड ऑप्शन कदाचार, थर्ड ऑप्शन अपराध, फोर्थ ऑप्शन अन्याय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करें आचार का, तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। अनाचार हो जाएगा। और वहीं बात करें हम कदाचार का, तो कदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचार। तो हमारा सदाचार का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कदाचार। तो सदाचार का विलोम शब्द क्या है? कदाचार। और इसके हम और विलोम शब्द देख लें तो अनाचार, दुराचार, ये सब भी हमारा सदाचार का क्या है? विलोम शब्द है। और अन्याय है, तो अन्याय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? न्याय। और अपराध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन आपत्ति विपत्ति, सेकंड ऑप्शन आवर्षण अनावर्षण, थर्ड ऑप्शन गणतंत्र जनतंत्र, फोर्थ ऑप्शन आदृत तिरस्कृत। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले ध्यान में रखना, सही पूछा गया, संगत पूछा गया, संगत पूछा गया, क्या पूछा गया है ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही युग्म पूछा गया है। तो हमारा आपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? आपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? अनापत्ति। अनापत्ति। वहीं बात करें विपत्ति का, तो विपत्ति का विलोम शब्द आपको क्या देखने को मिलेगा? संपत्ति। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट नहीं है। हम बात करें बी का, तो बी में हमारा आवर्षण है, तो आवर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? वर्षण होता है। और अनावर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? आवर्षण होता है। और गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र मीन्स भी जनतंत्र और गणतंत्र, इन दोनों का ही विलोम शब्द क्या देखने को मिलता है? हमारा राजतंत्र। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, आदृत का तिरस्कृत। और आदृत का विलोम शब्द आपको अनादृत भी देखने को मिल सकता है, अनादृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन प्रवर्तक, सेकंड ऑप्शन अनावर्तक, थर्ड ऑप्शन आवृत, फोर्थ ऑप्शन प्रकर्षक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ आवर्तक का विलोम शब्द आपका पूछा जा रहा है, तो आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? अनावर्तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हम बात करें प्रवर्तक का, तो प्रवर्तक का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अप्रवर्तक। यहाँ पर आ उपसर्ग जोड़कर बन जाएगा। और आवृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा, अनावृत। और प्रकर्षक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तक का सही विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन प्रवर्तक, सेकंड ऑप्शन अनावर्तक, थर्ड ऑप्शन सवर्तक और फोर्थ ऑप्शन समर्थक। तो राइट आंसर क्या होगा? अभी बताया गया, आवर्तक का विलोम शब्द हो जाएगा अनावर्तक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तक का विलोम काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई पेपर में पूछा गया और कई सन में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन अनावर्तक, सेकंड ऑप्शन समर्थक, थर्ड ऑप्शन समावर्तक, फोर्थ ऑप्शन अग्रिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? अनावर्तक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन अर्क, सेकंड ऑप्शन पीयूष, थर्ड ऑप्शन मधुर, फोर्थ ऑप्शन विष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और पीयूष का भी विलोम शब्द क्या होता है? विष। और मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कटु, कर्कश और तीक्ष्ण। सुधा का विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा? सुधा का विलोम शब्द होता है गरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन निश्चित, सेकंड ऑप्शन विहित, थर्ड ऑप्शन उचित और फोर्थ ऑप्शन निर्मित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम बात करते हैं निश्चित, तो निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? अनिश्चित। और विहित का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? विहित। और उचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन सिद्ध, सेकंड ऑप्शन अनिषिद्ध, थर्ड ऑप्शन विहित और फोर्थ ऑप्शन घृणित। तो राइट आंसर क्या होगा? तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? विहित। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। काफ़ी पेपर में पूछा गया, तो निषिद्ध भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत रिपीटेड हुआ है कई बार और कई पेपर में, और एक ही पेपर में कई ईयर में भी ये रिपीट हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विलोम शब्द विहित। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन उष्ण, सेकंड ऑप्शन आर्द्र, थर्ड ऑप्शन शीत और फोर्थ ऑप्शन शिष्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुष्क का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और उष्ण की बात करें तो इसका विलोम शब्द हमारा शीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन सूक्ष्म, सेकंड ऑप्शन तन्वी, थर्ड ऑप्शन दुर्बल और फोर्थ ऑप्शन शाश्वत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थूल का विलोम शब्द आपका नहीं पूछा गया, तो सूक्ष्म भी है, तन्वी भी है और दुर्बल भी, ये तीनों आपका विलोम शब्द है स्थूल का। जबकि शाश्वत इससे अलग है, तो हमारा शाश्वत नहीं होगा। और यहाँ पर पूछा गया कौन सा विलोम शब्द नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक का सही विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन एकत्र, सेकेंड ऑप्शन संयुक्त, थर्ड ऑप्शन थकित और फोर्थ ऑप्शन सुघटित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयुक्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन समुपयोग, सेकेंड ऑप्शन निरुपयोग, थर्ड ऑप्शन सदुपयोग और फोर्थ ऑप्शन अनुपयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयोग का विलोम शब्द आपका अनुपयोग भी होता है और निरुपयोग, ये दोनों ही आपका विलोम शब्द होता है उपयोग का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों ही करेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि आपका जो रिवाइज्ड आंसर की आया था उसमें दोनों को ही करेक्ट माना गया था। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जिसने लगाया था सभी को मार्क्स दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण वाम, सेकंड ऑप्शन उद्यम निरुद्यम, थर्ड ऑप्शन विधि निषेध और फोर्थ ऑप्शन बर्बर सभ्य। यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत युग्म है। तो दक्षिण का वाम होता है, करेक्ट है। उद्यम का निरुद्यम लिखा है, तो उद्यमी का विलोम शब्द निरुद्यम होता है, उद्यम नहीं होता। उद्यमी इसका विलोम शब्द क्या होता है? निरुद्यम। और हमारा विधि का निषेध होता है, ये भी करेक्ट है। और बर्बर का सभ्य होता है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पूछा गया गलत युग्म, तो हमारा गलत युग्म क्या हो जाएगा? उद्यम का निरुद्यम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान में रखना, उद्यमी का निरुद्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सेकेंड ऑप्शन संयुक्त का संधि युक्त, थर्ड ऑप्शन समस्त का अभ्यस्त और फोर्थ ऑप्शन अज्ञ का अनभिज्ञ। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर शुद्ध युग्म पूछा गया है। तो हमारा ए देखिए, ए हमारा शुद्ध युग्म पूछा गया तो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। और संधि युक्त इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संधिहीन हो जाएगा, संधिहीन। और संयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वियुक्त। और अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ। अभिज्ञ हो जाएगा अज्ञ का विलोम शब्द। और अभ्यस्त की बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन सचल चल, सेकेंड ऑप्शन निरपेक्ष सापेक्ष, थर्ड ऑप्शन मौलिक अनुदित, फोर्थ ऑप्शन बंधन मोक्ष। तो हमारा सचल का विलोम शब्द सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान देना क्या पूछा गया? तो अशुद्ध पूछा गया है। तो सचल का विलोम शब्द क्या होता है? चल नहीं होता है, अचल होता है, अचल। निरपेक्ष का विलोम शब्द सापेक्ष होता है, करेक्ट है। बंधन का मोक्ष होता है, ये भी करेक्ट है। और मौलिक का विलोम शब्द अनुदित नहीं होता, मौलिक का विलोम शब्द कृत्रिम या फिर अमौलिक, ये देखने को मिलता है।
तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। रिवाइज्ड आंसर की में दोनों को ही मार्क्स दिया गया था, जिसने ए लगाया था उन्हें भी और जिन्होंने सी लगाया था उन्हें भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन उदीची, सेकेंड ऑप्शन प्रतीची, थर्ड ऑप्शन नवीन और फोर्थ ऑप्शन समीची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ प्राची का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्राची का क्या होता है? प्रतीची। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले उत्तर को क्या बोला जाता है? उदीची, और दक्षिण को क्या बोला जाता है? अवाची। तो हमारा उदीची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवाची। जैसे उत्तर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिण। और पश्चिम को बोला जाता है प्रतीची, और पूरब को क्या बोला जाता है? प्राची। तो यहाँ हमारा प्राची का पूछा गया, तो प्राची मीन्स क्या है? पूरब। तो पूर्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्चिम, और पश्चिम को क्या बोला जाता है? प्रतीची। तो प्राची का विलोम शब्द क्या हो गया? प्रतीची। तो और ये भी आपको ध्यान देना, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कहा जाता है, और पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होता है उसको आग्नेय कहा जाता है, और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको वायव्य कहा जाता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है उसको क्या कहा जाता है? नैऋत्य। और कई बार आपके पेपर में आग्नेय और ईशान पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन आग्रह विग्रह, सेकेंड ऑप्शन अपकर्ष उपकर्ष, थर्ड ऑप्शन जारज औरस, फोर्थ ऑप्शन उत्सर्जन विसर्जन। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? अभी आपको बताया गया कि यहाँ पर विग्रह का क्या होता है? विग्रह का विलोम शब्द हमारा अनुग्रह, और संधि और समास भी बताया गया था। तो यहाँ पर सही शब्द युग्म पूछा गया है, और अपकर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष का हो जाएगा उत्कर्ष। जारज का औरस होता है, यहाँ सही शब्द युग्म पूछा गया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और उत्सर्जन और विसर्जन है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विसर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? आवाहन। आवाहन, ये हमारा विसर्जन का विलोम शब्द होता है। तो यहाँ देख लीजिए, उदीची, उदीची का विलोम शब्द क्या होता है? अवाची। और नवीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन इप्सित अभिप्सित, सेकंड ऑप्शन अमित समित, और थर्ड ऑप्शन हया बेहया, फोर्थ ऑप्शन अघी निरघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सही युग्म बताना है। तो इप्सित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनिप्सित। और अमित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परिमित। और हया का विलोम शब्द बेहया ही होता है। क्यों? हया का मतलब क्या होता है? लज्जा या शर्म, और बेहया का मतलब क्या होता है? लज्जाहीन या फिर शर्महीन। तो हमारा सी करेक्ट है। हया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेहया। और इसी तरह हम बात करें अघी का, तो अघी का विलोम शब्द निरघ होता है। अघी का मतलब क्या होता है? पापी, और निरघ मतलब जिसने पाप ना किया हो। तो अघी और निरघ दोनों ही हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट, बट आपका रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन डी को करेक्ट माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। फर्स्ट ऑप्शन मौन का मुखर, सेकेंड ऑप्शन शानदार का शर्मनाक, थर्ड ऑप्शन बर्बर का सभ्य, फोर्थ ऑप्शन अनुचर का परिचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है ये पूछा गया। तो मौन का मुखर होता है, ये भी करेक्ट है। शानदार का शर्मनाक होता है, ये भी करेक्ट है। बर्बर का सभ्य होता है। और अनुचर और परिचर जो है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का क्या है? समानार्थी है। तो हमारा युग्म गलत पूछा गया, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अनुचर का परिचर, सेवक और दास ये सब भी इसका सिनोनिम्स है, तो हम स्वामी मान सकते हैं इसका विलोम शब्द। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अनुचर और परिचर क्या है? एक दूसरे के समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है। फर्स्ट ऑप्शन अमित परिमित, सेकेंड ऑप्शन सत्कार तिरस्कार, थर्ड ऑप्शन आच्छादित परिच्छन्न, फोर्थ ऑप्शन सुख दुख। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अमित का परिमित होता है, ये हमारा करेक्ट है। सत्कार का तिरस्कार होता है, ये भी करेक्ट है। तो आच्छादित का विलोम शब्द अनाच्छादित होता है, ना कि परिच्छन्न। क्या होता है? अनाच्छादित।
और सुख का विलोम शब्द क्या होता है? दुख। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन आविर्भाव विभाव, सेकेंड ऑप्शन अपराधी निरपराध, थर्ड ऑप्शन उन्मूलन रोपण, फोर्थ ऑप्शन विहित निषिद्ध। तो गलत पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण और विहित का निषिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव जो शब्द है इसका विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन अनाविर्भाव, सेकेंड ऑप्शन विभाव, थर्ड ऑप्शन आविर्भाव, फोर्थ ऑप्शन तिरोभाव। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है, बहुत रिपीटेड है। यूपी पीसीएस मेंस 2016-2015 में पूछा गया, यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया, फिर यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया, और यहाँ पर यूपी आरओ मेंस 2021 में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आविर्भाव का? ऑप्शन डी इज करेक्ट, तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बिरल, सेकंड ऑप्शन वक्र, थर्ड ऑप्शन कुटिल, फोर्थ ऑप्शन कठिन। तो क्या पूछा गया? कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल का विलोम शब्द बिरल नहीं होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वक्र भी होता है आपका, कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है, लेकिन सरल का विलोम शब्द जो है वो क्या है? बिरल नहीं होता है। बिरल का क्या होता है विलोम शब्द? सघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन निर्मल, सेकंड ऑप्शन कठिन, थर्ड ऑप्शन आसान, फोर्थ ऑप्शन उचित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल का विलोम शब्द कठिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन आग्रह विग्रह, सेकेंड ऑप्शन गणतंत्र लोकतंत्र, थर्ड ऑप्शन आकीर्ण विकीर्ण, फोर्थ ऑप्शन थोक परचून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा गया? सही युग्म। तो राइट आंसर क्या होगा? आग्रह का विग्रह नहीं होता है, तो आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रह। और विग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुग्रह। और गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राजतंत्र। और आकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकीर्ण ही होता है। हमारा सही युग्म पूछा गया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकीर्ण। और थोक का परचून नहीं होता है, थोक का क्या होता है? फुटकर होता है, फुटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन अधिष्ठित प्रतिष्ठित, सेकेंड ऑप्शन आस्था विश्वास, थर्ड ऑप्शन असूया अनसूया, फोर्थ ऑप्शन प्रमुख विमुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या होता है? अनधिष्ठित। बात करें आस्था का, तो आस्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आस्था का विलोम शब्द होता है अनास्था। और असूया का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनसूया। तो यहाँ पर सही युग्म पूछा गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और प्रमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। फर्स्ट ऑप्शन विधि निषेध, सेकेंड ऑप्शन आह्वान विसर्जन, थर्ड ऑप्शन आग्रह विग्रह, फोर्थ ऑप्शन अमेय हलाहल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विधि का हमारा विलोम, यहाँ गलत क्या है ये पूछा गया है, तो विधि का हमारा विलोम शब्द क्या होता है? निषेध, ऑप्शन ए करेक्ट है। आह्वान का विसर्जन होता है, ये भी हमारा करेक्ट है। आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का क्या हो जाता है? दुराग्रह। और विग्रह का आपका बताया ही गया कई बार, अनुग्रह हो जाएगा, अनुग्रह। और साथ में संधि और समास भी, संधि और समास, ये भी आपका विग्रह का विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पर हमारा गलत पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अमेय का विलोम शब्द क्या होता है? हलाहल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन आकीर्ण का विकीर्ण, सेकेंड ऑप्शन इप्सित का अभिप्सित, थर्ड ऑप्शन आदृत का निरादृत और फोर्थ दोष का सदोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही युग्म पूछा गया तो हमारा क्या हो जाएगा? आकीर्ण का विकीर्ण होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इप्सित का आपको बताया गया, इप्सित का क्या होता है? अनिप्सित, कई बार बताया गया, तो हमारा ये नहीं होगा, सही युग्म पूछा गया है। और आदृत का निरादृत, ये भी हमारा करेक्ट है। आदृत का आपको बताया गया था कि आदृत का विलोम शब्द क्या होता है? निरादृत होता है, तो हमारा यहाँ ये दोनों ही करेक्ट है। और इप्सित का आपको बता दिया गया कि अनिप्सित है। और दोष का विलोम शब्द क्या होता है? गुण, दोष गुण। तो यहाँ सही युग्म क्या है? अकीर्ण विकीर्ण और आदृत निरादृत। सो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका का विलोम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अनुत्यका, सेकेंड ऑप्शन अधित्यका, थर्ड ऑप्शन उच्चत्यका और फोर्थ ऑप्शन अपत्यका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? अधित्यका। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उपत्यका जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? जो पहाड़ होता है उसके नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको हम कहते हैं उपत्यका। मीन्स जो वैली होता है आप उसको उपत्यका समझ सकते हैं। और जो अधित्यका होता है ये हमारा क्या होता है? इसको गिरि प्रस्थ भी बोला जाता है। और पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, हाईलैंड प्लेट्यूज, ये हमारा क्या हो जाता है? अधित्यका। तो उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? अधित्यका। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें भी पूछा जाता है कि जो पहाड़ है उसके ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो अधित्यका कहा जाता है। और पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है? उपत्यका बोला जाता है। राइट, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अधित्यका। उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो गया? अधित्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अनग का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन निरग, सेकंड ऑप्शन निष्पाप, थर्ड ऑप्शन कृति और फोर्थ ऑप्शन अघी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनग का विलोम शब्द क्या होता है? अघ होता है। और अनग और निरग एक दूसरे के क्या है? समानार्थी हैं। और निष्पाप के विलोम शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पापी हो जाएगा। और कृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकृति हो जाएगा। और जो अघी है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरग हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे अनग का विलोम शब्द क्या होता है? अघ। अघी का मतलब क्या होता है? पापी, आपको बताया गया। और निरग का मतलब क्या होता है? जिसने पाप ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन अनस्तब्ध, सेकेंड ऑप्शन प्रारब्ध, थर्ड ऑप्शन अस्तब्ध, फोर्थ ऑप्शन लब्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्तब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ आ उपसर्ग जोड़ने से बन जाएगा विलोम शब्द हमारा, अस्तब्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्तब्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। और लब्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? प्रदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरायण का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन पलायन, सेकेंड ऑप्शन विस्थापन, थर्ड ऑप्शन ईशान और फोर्थ ऑप्शन दक्षिणायन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा हमारा? दक्षिणायन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम बात करें विस्थापन का, तो विस्थापन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संस्थापन, संस्थापन। और ईशान का विलोम शब्द अभी बताया गया था, नैऋत्य। तो ध्यान में रखना, उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। और विस्थापन का विलोम शब्द संस्थापन। और ईशान का विलोम शब्द नैऋत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरायण का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन पौरायण, सेकेंड ऑप्शन पुरातन, थर्ड ऑप्शन दक्षिणायन, फोर्थ ऑप्शन नारायण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरायण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, दक्षिणायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन विशेष का विलोम आशेष, सेकेंड ऑप्शन विपत्ति का विलोम आपत्ति, थर्ड ऑप्शन स्वतंत्रता का विलोम स्वाधीनता और फोर्थ ऑप्शन वक्र का विलोम शब्द ऋजु। तो यहाँ पर राइट पूछा गया कौन सा सही युग्म है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशेष का विलोम शब्द क्या होता है? विशेष का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य या फिर साधारण। और विपत्ति की बात करें तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? संपत्ति। और स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्रता। और स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराधीनता।
और वक्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऋजु। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या पूछा गया? आपका सही युग्म पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्र का विलोम शब्द ऋजु, राइट। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।